हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायगोनलाइजेशन। ठीक है, ये लीनियर अलजेब्रा का मेरा एक टॉपिक है जिसमें मैं आपको आज डायगोनलाइजेशन की कुछ एक सिंपल डेफिनेशन और इस पर पीवाईक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हुए साथ ही साथ उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को भी देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आप बीएससी, एमएससी या सीएसए नेट कुछ भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करते हैं तो वहाँ पे डायगोनलाइजेशन लीनियर अलजेब्रा में एक पार्ट पोर्शन है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखें। डायगोनलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को मतलब सिंपल बनाना है तो हम उसको डायगोनलाइजेशन फॉर्म में बना सकते हैं और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज सेट विद डायगोनलाइजेशन इफ इट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स भी सिमिलर होगी डायगोनल मैट्रिक्स की। अच्छा, डायगोनलाइजेशन से आप क्या समझ रहे हैं? मतलब डायगोनल्स एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे मैट्रिक्स के वो सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको यहाँ से रीड आउट करने है। मैं सिंपल रीड नहीं करूँगी यहाँ पे क्योंकि सेम वही मीनिंग हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट आपको की पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि मैट्रिक्स कैन बी डायगोनाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमम पॉलिनोमियल इज प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। मीनिंग, अच्छा, मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। फर्स्ट पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जहाँ आपको पहचानना है कि कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनलाइजेबल होगी। और दूसरी बात, डायगोनलाइजेबल की हमारे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो करा देती हूँ जो आपको ध्यान और याद रखनी है। ओके, सो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि हम आज सिर्फ डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म करेंगे। दोनों ही सेम होती हैं, मतलब थोड़ा सा जो डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स को और इजी बना सकते हैं हम बाय जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स को इजी हम किस तरीके से बना सकते हैं, एक तो डायगोनलाइजेशन फॉर्म की वजह से और एक नेक्स्ट है जॉर्डन कैनोनिकल। तो हमारी कुछ डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हमें कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ या आप इंपॉर्टेंट रूल्स बोल सकते हैं जो हमें याद रखने हैं, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे डायगोनलाइजेशन की। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको सभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट है यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन इज डायगोनलाइजेबल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होगी? फर्स्ट कंडीशन है कि इट हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। या तो उसके पास क्या होने चाहिए? एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए। सेकंड है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू इज इक्वल टू द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब आप लोगों को, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी एंड अलजेब्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो हम ये भी सीखेंगे। डोंट वरी, मैं आपको सब समझाऊंगी अच्छे से। एक क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी निकालना भी सीखेंगे और अलजेब्रिकल मल्टीप्लिसिटी। लेकिन कहा यह है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल कब होगी? जब उसका जीएम, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएम इक्वल होगा किसके? एएम के। ओके, थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि मिनिमम पोलिनोमियल हैज डिस्टिंक्ट मोनोइक लीनियर फैक्टर। कि मिनिमम पोलिनोमियल हमारे पास ऐसे होने चाहिए कि उसके डिस्टिंक्ट मोनोइक लीनियर फैक्टर होंगे, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, नाउ फोर्थ है सम ऑफ डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस corresponding टू ईच आइगन वैल्यू इज इक्वल टू एन। सम ऑफ डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, ये भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ अ इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यस, ठीक है, ये आपको जितने भी हमारे जॉर्डन ब्लॉक होंगे, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, हम जब मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में और फिर उसी के अंदर जितने हमारे पास जॉर्डन ब्लॉक होंगे वो किसके इक्वल होंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसको हम अच्छे से समझने के लिए जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप वहाँ पे समझेंगे इसको। ठीक है, अगर आप मेरी इस सीरीज में बनना चाहते हैं डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स एंड जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, जो कि आपके सीएसए नेट के
मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में। अगर आप बनना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYQ या क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं श्योरली मैं इस पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन विद शॉर्टकट ट्रिक आपको जरूर कराऊंगी, ठीक है। सो सेकेंड प्रॉपर्टी से है हमारे पास, इफ ए इज अ डायग्नोजेबल देन ए इनवर्स इज आइसो डायग्नोजेबल, ठीक है। जब उसका इनवर्स, अगर हमारे पास ए डायग्नोज कब होगा, जब उसकी इनवर्स भी डायग्नोजेबल होगा, उसका ट्रांसपोज भी डायग्नोजेबल होना चाहिए, देन, ठीक है, मैंने शॉर्टली पढ़ दिया, आप इसको चाहे वीडियो को पॉज करके रीड आउट करें। इफ ए इज डायग्नोजेबल देन पोलिनोमियल ऑफ ए इज also diagnosable where P is a polynomial matrix। अगर हमारे पास कोई एक polynomial matrix है तो वो diagnosable होगा कब, जब उसका A of कैसा होना चाहिए, diagnosable होना चाहिए। A is diagnosable कब होगा, then A plus CI is also diagnosable where C is a parameter, ठीक है। ये भी हम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट देन ए इज अ डायग्नोजेबल। सबसे पहले भी कोई मैट्रिक्स दिखे अगर हमारे पास, उसमें उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, तो आप देखते ही समझ जाए कि ये हमारे पास कैसी फॉर्म है, डायग्नोजेबल मैट्रिक्स है। नाउ 7 है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन टू n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बोथ आर डायग्नोजेबल देन देयर सम एंड डिफरेंस मे नॉट बी डायग्नोजेबल, ठीक है, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, यहाँ पे ए और बी ले लिए, अगर हम इसका सम करेंगे, क्या ये डायग्नोजेबल है, नहीं है, क्योंकि डायग्नोज में हमें क्या मिला, 0। ये हमारे पास इसकी रैंक कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्नोजेबल है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो डायग्नोजेबल हो, इन केस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमें मैट्रिक्स किस तरह से दी गई है, ठीक है। और 8th है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू डायग्नोजेबल मैट्रिक्स मे नॉट बी डायग्नोजेबल। इसी तरह से प्रोडक्ट की बात यहाँ पे हुई है। सो क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज डायग्नोजेबल, ठीक है। हमें 2 क्रॉस 2 की कुछ मैट्रिक्स दी हैं, कौन सी मैट्रिक्स डायग्नोजेबल है ये हमें देख के बताना। आई नो आपने आंसर देख लिया है, क्योंकि ए बी एंड सी आर करेक्ट आंसर, ओके, बट कैसे, क्यों है ये करेक्ट, आपको ये सोचना है, ये डी गलत क्यों है ये भी सोचना है। आपको यहाँ पे मेरे क्वेश्चन के आंसर्स पे ध्यान नहीं देना है। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बनाऊं जिसमें आपको आंसर विजिबल ना हो। हम सॉल्व करेंगे, समझाएंगे, फिर आपको मैं आंसर बताऊंगी उस क्वेश्चन का, ठीक है। हम साथ में मिलकर आंसर करेंगे, लेकिन एक साथ है कि आपको मेरी इस वीडियो पे कम से कम 10 अप्रॉक्स लाइक्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तभी हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। पहले तो हमें ध्यान देना है, प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज देखनी है। इसके आइगन वैल्यूज क्या है, 1 एंड 2, ठीक है। आप चाहे तो सॉल्व कर ले, आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको कैरेक्टरिस्टिक कॉलम से उसके वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब वो वेक्टर्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 1 एंड 2 मिलेगा। चाहे आप उसके डायगोनल्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो डायगोनल में 1 और 2 कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, तो यस ये हमारे पास डिस्टिंक्ट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डायगोनलाइजेशन की यही होती है कि अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो इट मीन्स इट इज अ डायगोनलाइजेबल, तो ये डायगोनलाइजेबल है, इसलिए मैंने ये राइट करा हुआ है। सेकंड है 1 एंड 2, ये भी डिस्टिंक्ट है, आइगन वैल्यूज 1 एंड 2 हमारे पास डिस्टिंक्ट है, दिस मीन्स डेट इज ट्रू, 0। इसी तरह से हमारे पास सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 एंड 1, ठीक है। 1 एंड 1 है तो उसकी एल्जेब्रिकल मल्टीप्लिसिटी 2 होगी। 1 कितनी बार है, 2 बार। तो जब भी हमारे पास किसी एल्जेब्रिकल मल्टीप्लिसिटी 2 है तो उसकी ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या आती है, 1 आती है। वो कैसी आएगी, ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला है लैम्डा की वैल्यू, आइगन वैल्यू लैम्डा क्या है, 1, ठीक है। इसकी एल्जेब्रिकल मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2। लेकिन यहाँ देखें n माइनस रैंक ऑफ ए, अब n नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर कितने हैं, 2, रैंक कितनी है इसकी, 1, क्यों, आप लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास डायगोनल में 1 माइनस 1 0, ये 0, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 0 और 1। तो हमारे पास रैंक ऑफ ए, इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कब, जब आप लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखोगे, तो 2 माइनस 1 इज 1, इसलिए हमारे पास इसकी एल्जेब्रिकल मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2, और ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी क्या आई है, 1।
कि हमने कंडीशन में पढ़ा था कि दोनों इक्वल होंगी तभी वो हमारे पास डायग्नोजेबल होगा। तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये डी ऑप्शन रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। let m is equal to 1 1 0 2 3 0 0 5, ये हमें 3x3 की मैट्रिक्स दी है। देन m इज अ डायग्नोजेबल होगा बट नॉट m स्क्वायर, मतलब ये जो m मैट्रिक्स दी है डायग्नोजेबल होगा बट नॉट m स्क्वायर, इसका m स्क्वायर जो होगा वो डायग्नोजेबल नहीं होगा। m स्क्वायर इज डायग्नोजेबल बट नॉट m, बोथ m and m स्क्वायर आर डायग्नोजेबल, either m nor m स्क्वायर इज डायग्नोजेबल। ये सारा आपने आंसर देख लिया। सी कैसे है सी, अब हमें देखना है डायग्नोजेबल देखने के लिए पहले तो हम पता करते हैं डायग्नोजेबल है, नहीं तो हमें क्या उसके डायगोनल एलिमेंट्स को देखना पड़ता है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 2 5, इसमें ये डिस्टोनिक है तो इसका मतलब ये डायग्नोजेबल है। आइगन वैल्यू ऑफ m कितनी है 1 2 5, ठीक है। नाउ अब m स्क्वायर की बात हो रही है तो चाहे तो आप m स्क्वायर को करके पूरा मैट्रिक्स सॉल्व करें, फिर उसमें m स्क्वायर फाइंड आउट करें, फिर उसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करें, तो बहुत लंबा प्रोसेस है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। आपको क्या करना है, आपके पास अगर आइगन वैल्यू ऑफ m पता है ना हमें क्या है 1 2 5, तो इसका m आइगन वैल्यू ऑफ m स्क्वायर क्या होगा, इसी का हमें स्क्वायर कर देना है कि वो हमें क्या मिलेगा 1 2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25। अब ये भी कैसा है डिस्टोनिक है, इसका मतलब बोथ m एंड m स्क्वायर आर डायग्नोजेबल मैट्रिक्स, ठीक है। सो आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कंक्लूजन बताएं कि मुझे कि क्या हमें आगे इस रेस को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि मैं आगे भी इस वीडियो को कंटिन्यू करूं और आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास देखिए थर्ड क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, सेम इसी तरह से डिफरेंट है उससे यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।